बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप फास्ट स्पोर्ट्स देख रहे हैं और आज बात करेंगे जी वो टेस्ट सीरीज की जो कि 1-1 से बराबर हो गई है। पहला मैच हम जीत गए थे साउथ अफ्रीका के साथ और दूसरा मैच उन्होंने जीत लिया। लेकिन अफसोस की बात है जी 138 पर सेकंड इनिंग्स में हम सारे के सारे आउट हो गए, ऑल आउट हो गए, यानी हम थक गए। थके हुओं की बात करूं तो ना हमसे T20 खेली जा रही है और ना ही हमसे टेस्ट जो कि लॉन्ग फॉर्मेट है ना हमसे वो खेला जा रहा है। बाबर, जब फर्स्ट इनिंग्स क्लोज हो रही थी, मतलब कल के दिन का खेल मुकम्मल हो रहा था तो 49 पे थे और आते ही अगले दिन जब खेल शुरू हुआ तो 50 पर बाबर साहब आउट होकर बाहर चले गए। अब जी 28 अक्टूबर से T20 का आगाज होने जा रहा है। स्क्वाड का ऐलान हो गया है। बाबर आजम, नसीम शाह को दोबारा से मौका मिल गया है। उस्मान खान को विकेट कीपर लिया गया है, जबकि जो मोहम्मद हारिस हैं विकेट कीपर थे पहले मौजूद टीम में, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। हसन अली को भी ड्रॉप किया है और उनकी जगह मैंने आपको बता दिया है नसीम शाह है, बाबर आजम है, उस्मान खान को टीम में लाए गए हैं। अच्छा जी, इस सारी सिचुएशन में अगर हम कल के खेल की बात करते हैं, आज के खेल की बात करते हैं, तो प्लेयर ऑफ द मैच जो इस सीरीज का रहा वो रहे जी केशव महाराज, जिन्होंने 9 विकेटें हासिल की हैं और साथ ही साथ मित्तू स्वामी आजकल बड़ी खबरों में है, यानी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं। उन्होंने 106 रन बनाए हैं और साथ ही साथ 11 विकेटें भी हासिल की हैं। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम। आज तो आपकी मर्जी का प्रोग्राम है। हाँ जी, मेरी थक गई हमारी टीम, ना हमसे T20 खेला जा रहा है ना हमसे टेस्ट खेला जा रहा है। देखिए, व्हाइट वॉश करने का हमारा ख्वाब था कि हम साउथ अफ्रीका कर ही ना जाएं, हम हम कर देंगे और हम ये सोच रहे थे कि हम अपनी मर्जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम। एग्जैक्टली हम स्टार्ट ऐसे करते हैं जो आपने भी लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि किसी के लिए गड़ा खोदा और उस गड्ढे में खुद ही गिर गए। किसी के लिए आप ऐसा जाल बिछा रहे थे कि शायद आप फंसा लेंगे उनको, पर आप उसी जाल में खुद ही फंस गए। वो शिकार तो निकल गया लेकिन आप उस पर फंसे हुए। देखिए, पाकिस्तान हमेशा जो है वो एडवांटेजेस पर क्रिकेट खेलता है। दुनिया अपने टैलेंट और एबिलिटी पर क्रिकेट खेलती है और ये साबित हुआ दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। आपने पहली इनिंग में बनाए 333 रन, दूसरी इनिंग में बनाए 138 रन। अगर हम इस फिगर को देखें और हम ये देखें कि आप पहली इनिंग में टॉस जीत गए, दोनों मैचेस में आपने टॉस जीता, यानी 333 एंड 138, क्या आपने कोई सर पैर ही नहीं बन रहा। आप टॉस जीत गए तो आप पहला टेस्ट मैच किसी हद तक आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया। अगर आप टॉस ना जीते होते, फिर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश हो जाता। पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीतता। ये लकी रहे आपको कुछ लोगों की दुआएं हैं जो आपके काम आ जाती है कि आपकी इज्जत रह जाती है। बट आपने जिस तरह से दूसरा मैच खेला ना, आप डिजर्व ही नहीं करते थे कि आप ये सीरीज बराबर कर पाते। आपको ये सीरीज हारनी चाहिए थी। अब मैं एज ए पाकिस्तानी, मुझे ये वर्ड कहते हुए दुख हो रहा है और मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आपको सीरीज हारनी चाहिए थी। बट आपकी जिस तरह की कारकर्दगी, जिस तरह की करतूतें हैं, आपको डिजर्व नहीं करते कि किसी तरह की भी क्रिकेट में आप जीतें। बहुत गुस्से में देखिए बाबर आजम, बड़े लोगों ने कल जब 49 पर नॉट आउट गए तो बड़े लोगों ने सोशल मीडिया यहाँ वहाँ जहाँ जाओ मेरा कान पक गया। अच्छा, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खैर मैं भी थी, मुझे भी ये लग रहा था क्या बात है, बाबर हो सकता है कि ये आगाज हो उनकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आने का कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ख्वाब देखने का शौक होता है। ऐसे लोगों की ऊपर के जो लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाना जानते हैं, उन पे अमल करना नहीं जानते। ये टेस्ट क्रिकेट है। जो क्रिकेट को समझते हैं ना, उन्हें पता है कि आज आप एक 100 पर भी खेल रहे हैं ना, तो आज दिन क्लोज हो गया है। आपने जाना है, जाके सोना है, रेस्ट करना है, उठना है, शावर लेना है, नाश्ता करना है। आपने उसके बीच में कितनी सारी चीजें करनी है। तो आपने जब दोबारा इनिंग खेलने जाना है तो आपने एक नए मूड के साथ जाना है। नहीं, जब आप रिदम में होते हैं ना, तो आप चाहे भले एक दिन में 150-200 कर जाए, पर जब ब्रेक लगती है, ब्रेक के बाद नया दिन आता है। और यही खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की। टी ब्रेक आती है, लंच ब्रेक आती है। और लेजेंड्स वो होते हैं, दोबारा कह रहा हूँ, और किंग वो होते हैं जो जहां से छोड़ के जाते हैं वो वहीं से आगे आगाज करते हैं और अच्छा करते हैं। उससे पहले आप आए, आपने 1 रन बनाया और आप चलते बने, और आप ही नहीं चलते बने, आपके साथ और जो थे ना 6, वो भी चलते बने। मतलब आप अंदाजा लगाएं हमारी टीम का कि हम कभी भी एतमाद के साथ नहीं कह सकते कि हाँ हम मुसलसल 2 इनिंग्स अच्छी खेल लेंगे। मैं 2 मैचेस की बात नहीं कर रहा, मैं इनिंग्स की बात कर रहा हूँ कि 2 मैचेस में परफॉर्म करना अलग। आप देखें, तसलसल का अंदाजा लगा लें। पहले मैच में नुमान अली आउट करते हैं, पहले मैच में नुमान अली आउट करते हैं, 6 आउट करते हैं, फिर उसके बाद 4 आउट करते हैं। वो
एक ऐसा फिगर बना लेते हैं कि हाँ यार ये तो बंदा अगले मैच में हिलने नहीं देगा। बट भाई जब आप बुढ़े बंदे खिलाएंगे ना, तो बुढ़े बंदे का जो टेम्परामेंट और फिटनेस लेवल है वो एक टेस्ट मैच का ही होगा ना, आप 2 खिला लेंगे। इमरान, अगर आप बुढ़े बंदों की बात करें तो उनको हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स में गिनते हैं, और अगर हम नए लोगों को चांस देते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि इनको अभी टाइम लगेगा चीजें सीखने। भाई पूरी दुनिया में भी तो बुढ़े बंदे परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनकी भी तो वही उम्र है ना जो हमारे प्लेयर्स की उम्र है। ठीक है, दुनिया में ना एक क्राइटेरिया है, आपने कहा ना कि एज ज्यादा होती है प्लेयर्स की, बट उनका फिटनेस लेवल भी होता है। ये नहीं होता कि अच्छा एक बंदा तो फिर एक साल बाद करें ना, फिर हम मेरा ख्याल है फिटनेस लेवल पे बात कर ले, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में भी कोई भी हम नहीं देख रहे कि 20-25 साल का कोई प्लेयर आ रहा है और वो बड़ा कोई परफॉर्म कर रहा है। यही 30s-40s वाले प्लेयर हैं, उनके भी जो पॉलिश्ड हैं और वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ये जो बैटिंग की बात कर ले ना, बैटिंग में आप अलग तरफ चले जाते हैं, बट जब आपने बॉलिंग करनी है ना, सारा दिन आपने 40 ओवर करने हैं। अब एक मैच में देखे ना 36 ओवर, 38 ओवर, 32 ओवर, 40 ओवर आप कर रहे हैं, यानी कि डेली आपको 25-30 ओवर करने हैं। 25-30 ओवर करने के लिए आपके अंदर कुछ एज का फैक्टर तो होता है। अब आप कहें जी फिट बंदा है 50 साल का, वो रोज आगे 40 ओवर कर जाए और एक ही रिदम में एक ही लाइन पे कर जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप ये देखें कि आप दोनों, बल्कि तीनों ही आपके स्पिनर्स, तीनों स्पिनर्स की जो एज है वो 40 के करीब है। ठीक। अब आप अंदाजा लगाएं कि आप 40 के पास वाले लोग खिला रहे हैं, तो आप साजिद खान ने पिछली सीरीज में कितनी अच्छी बॉलिंग की, बट अब उसकी बॉलिंग किधर चली गई, अब तो उसने आउट ही नहीं किया। अब नुमान अली को देखें, अब अच्छा आसिफ आफरीदी आए, नुमान वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब आसिफ आफरीदी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं पहले मैच में वो आउट कर रहे हैं पहली इनिंग के अंदर। अब जब उनको मसलसल 2 मैच बड़ा खबरों में चल रहा है कि भाई उन्होंने बहुत सारे आउट किए हैं, बहुत सारे आउट किए और इस एज में रिकॉर्ड कर दिया। देखिए आप उनसे भी नाखुश हैं? खुश की बात ही नहीं है। उसने बंदे के अंदर जितनी एबिलिटी है वो परफॉर्म, बट आपको क्या पता है कि आप किसी ऐसे यहीं पर सुफियान मुकीम को खिलाते हैं, सुफियान मुकीम को एक तरफ से बॉलिंग कराते, उसे कहते कराता, वो यकीनन इनसे ज्यादा ओवर करके जाता, वो 40-50 ओवर करके जाता, बट उसको एक्सपीरियंस भी मिलता और आपको फायदा भी होता। फायदा ना होता तो कम से कम आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो करें ना। आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करें, जब आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्रिकेट के अंदर। और 138 ऑल आउट, 167 ऑल आउट, पहले दूसरी इनिंग में आप 167 पर ऑल आउट हो गए, और फिर उसके बाद आप आते हैं जी 138 पर ऑल आउट हो जाते हैं। मतलब दूसरी, मैं हमेशा एक जगह लिखता हूँ, मैं ना अपने सोशल मीडिया पे लिखता हूँ कि हम 200 वाली टीम नहीं है, हम 200 नहीं कर सकते। आप इतना बड़ा स्कोर हो गया 200 के हमारी पहुंच से बाहर हो गया। जिस तरह की पिचेस बनाई है ना, फिर आप पहले अपने प्लेयर्स को पूछा करें कि भाई आप इन पिचेस पर खेल लेंगे। हमें अपनी ही प्लानिंग हमसे संभाली नहीं संभाली जाती। और दूसरी बात है कि आकिब जावेद साहब की रिस्पेक्ट अपनी जगह। सर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, ठीक, ये लाहौर कलंदर नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। आप एज ए फास्ट बॉलर काम कर लें, आप एज अ कोच काम कर लें, आप एज अ कोई और ओहदा ले लें। अगर आप कहें कि आपने पूरी का पूरा क्रिकेट बोर्ड ही आपने चलाना है, डोमेस्टिक से शुरू होना है और इंटरनेशनल तक जाना है, तो सर माजरत के साथ आप कोई एंजल नहीं है कि आपके इशारों पर सारी चीजें हो जाएंगी। ये प्रैक्टिकल दुनिया है, यहाँ पर करके दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। अगर नहीं होता तो फिर इज्जत के साथ जाना भी पड़ता है। लेकिन आप में मुझे नहीं लगता कि इतना टेम्परामेंट है कि आप इज्जत से चले जाएंगे। हमारे किसी भी इदारे में किसी भी ऑफिसर के पास इतना टेम्परामेंट नहीं है कि अगर उससे कुछ नहीं हो पा रहा तो वो रिजाइन करे। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख, हमारा बिहेवियर ही नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख है, धक्के मार के निकालना पड़ता है टीम से, खुद नहीं छोड़ना। अब रिजवान साहब को देख लेना, अब ये मेरे सामने टीम पड़ी है। चले मशवरा दें हमारे प्लेयर्स को इस सीरीज के बाद किस प्लेयर को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अल्लाह हाफिज कर देना चाहिए, कोचिंग में चले जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजवान को फौरी टेस्ट क्रिकेट छोड़नी चाहिए, ठीक है, उन्हें किसी यंगस्टर्स को जगह देनी चाहिए। ओके, यंगस्टर आएंगे, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके पास आपको टेस्टिंग का कप्तान चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक इनिंग में अच्छा, 2 इनिंग में अच्छा खेल देना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कप्तानी का। आपका कप्तान पहले, हमारे बड़े ये सोच रहे होते हैं कि चलो 1-2 इनिंग्स कभी कभी तो अच्छा खेल लेते हैं, इनको निकालेंगे, इससे भी जाएंगे। आपको याद है मैं कल के प्रोग्राम में कह रहा था, मैंने कहा आपने बाबर ने 50 कर लिया तो कौन सा 30 मार लिया, रबाडा ने भी 71 किया, फिर भाई फिर रबाडा तो उससे अच्छा प्लेयर है, फिर वो मित्तु स्वामी तो इससे अच्छा प्लेयर है, फिर
मैं बात करूंगा तो फिर लोग बुरा प्लेयर मनाते ऑफ हैं। सीरीज की बात करें आप, मुत्तुस्वामी 106 रन 11 विकेट और बड़ा मतलब बूम आया है उनके अच्छा, परफॉर्मेंस में और बड़ी बातें हो रही हैं उनके लिए। देखिए मुत्तुस्वामी की अगर बात करें ना, मुत्तुस्वामी ने केशव महाराज की जगह पे जब बॉलिंग की तो उसने बॉलिंग में आउट किया। केशव महाराज आए, उन्होंने बॉलिंग नहीं की, उन्होंने रन्स कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो कैसे स्विच करते हैं प्लेयर को। आपके पास कोई ऐसा स्विच करने वाला प्लेयर है कि अच्छा यार ये नहीं, हाँ आप एक काम जरूर करते हैं, आप प्लेयरों को स्विच कर देते हैं। प्लेयर उठाते हैं, इस टीम से उठाया, इस टीम से उठाया दूसरी टीम में डाल दिया, दूसरी टीम से उठाया तीसरी टीम में डाल दिया, इसकी कप्तानी छोड़ दो, इसकी ले लो, इसकी छोड़। यार ये क्रिकेट थोड़ी है। आप क्या यहाँ बांट रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं यार? आपको नहीं लगता कि ये नेशनल टीम है? आपको लगता है कि ये कोई छोटी सी एसोसिएशन की टीम है? भाई ये इंटरनेशनल लेवल की टीम है जो जाके दुनिया के साथ खेलती है, उन्हें बताती है कि भाई हम भी कोई टीम है। आज तो मैं किस पॉइंट पे रेजिस्ट करूं इमरान को, मुझे ये समझ नहीं आ रही, वरना मैं रेजिस्ट कर रही होती हूँ कि भाई हाथ थोला हमारी टीम है, लेकिन आज समझ नहीं आ रही कि भाई मैं किस तरह से रेजिस्ट करूं और मैं आपके हक में कौन सा ऐसा मुद्दा, कौन सा ऐसा जो है वो पॉइंट बयान करूं कि इमरान को थोड़ा सा हौसला हो। लेकिन ये बाकी वेरी बैड परफॉर्मेंस। हमारी टीम को टॉस जितवा दिया यार। वो खुदा के बंदो 5 दिन का मैच है, 5 दिन का मैच है, 1.5-2 दिन तो खेलो। आप तो 1.5-2 दिन में नहीं खेल रहे, पहले एक दिन में खेल के आउट हो जाते हैं इमरान, अगले दिन आते हैं आधा दिन भी नहीं निकालते। इमरान यही तो मसला है कि 5 दिन का मैच था, अब 5 दिन कौन खेलता है? आपको पता है कि क्यों आपको 5-5 टेस्ट मैचेस नहीं खेलते आपके साथ आके? यही वजह है। आज मैं आपको एक और टेक्निकल बात बताता हूँ। दुनिया हमेशा हमारे लोग बात करते हैं यार देखें ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है ये न्यूजीलैंड के साथ 3-3, 4-4, 5-5, इंग्लैंड के साथ 5-5 टेस्ट खेलती है, हमारे साथ क्यों नहीं खेलती? भाई वो ब्रॉडकास्टर पता क्या कहता है मैच किधर है? पाकिस्तान में। भाई 2 मैच से ज्यादा मैं नहीं ले सकता। वो आपको दे दे 5 टेस्ट मैचेस के पैसे, 5 टेस्ट मैचेस के दिन बनते हैं 25। आप हर मैच 3 दिन में खत्म कर दें, 18 दिन में, वही 7 दिन का उसको लॉस होता है और लोग देखेंगे भी नहीं। आईसीसी वो डिसाइड करती है कि कौन सी टीम कितने दिन का टेस्ट मैच खेलने वाली है। आप है 3-4 दिन वाला टेस्ट, इवन आप 2.5 दिन में भी हार जाते हैं। माजी में आप 2.5 दिन में मैच खत्म हुए हैं। वो कहते हैं यार छोड़ो, वहां मैच तो 2 दिन में खत्म हो जाता है, 3 दिन में खत्म हो जाता है, हम 5 टेस्ट मैच क्यों रखे? ब्रॉडकास्टर से बात होती है, जब वो राइट्स खरीदता है वो ये कहता है कि भाई मुझे 25 दिन के राइट्स चाहिए क्योंकि मैंने अपना एडवर्टाइजिंग खर्चा बीच में से इसी में से निकाल के पूरा करना है। तो वो इसीलिए आपके साथ खेलने नहीं आते। सर माजिद के साथ आपको अपनी क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करना पड़ेगा ताकि लोग आपके साथ ज्यादा टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलें। आप कहते हैं ना आपको 13 टेस्ट मैच मिले और इंडिया को 18 मिले, और भाई यही साउथ अफ्रीका जिसको 13 टेस्ट मैच मिले थे और वो चैंपियन हो गया था। आप ज्यादा, मैं तो सोच रहा हूँ अगली दफा आपके टेस्ट मैच और कम हो जाने हैं जिस तरह की आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तो आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं ना, जब आप किसी की कंडीशन में उसके घर जाके खेलेंगे तो लग पता जाएगा कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं जी। टेस्ट मैच की हमारी काफी बात हो गई है, चलें इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, अगला चैप्टर ओपन करते हैं जी। 28 अक्टूबर से T20 का आगाज होने जा रहा है। यही टीम्स हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। T20 में ये क्या करते हैं देख लेते हैं। बाबर आजम को दोबारा से स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है, नसीम शाह को बना लिया गया है, उस्मान खान को विकेट कीपर रखा गया है, जबकि मोहम्मद हारिस को जो विकेट कीपर थे उनको हटाया गया है, हसन अली को ड्रॉप किया गया है। योर एनालिसिस। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने बाबर आजम को T20 में वापस किस परफॉर्मेंस में लिया? 50 कर लिया हमने। अब खुदा ये कहीं दुनिया में नहीं होता। आप हाफ सेंचुरी कर दी हमने, क्या चाह रहे हैं? करते हैं राइट, और आपको T20 में जगह मिल गई। आपने वही ब्लंडर किया ना जो आप पहले करते थे। हम हमेशा कहते थे कि T20 की परफॉर्मेंस वाला वनडे में, वनडे की परफॉर्मेंस वाला टेस्ट मैच के अंदर। चले वनडे का तो टेस्ट मैच में समझ आता है, ये टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस वाला T20 में कैसे समझ में आता है? तो वनडे टेस्ट तो चले कुछ लॉन्ग फॉर्मेट है, कुछ समझ आता है। किधर आप चल पड़े हैं? आप मतलब आप मान गए कि आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप एशिया कप हारने का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए। बाबर आजम की वापसी हो गई। बाबर आजम की वापसी को बताएगा किस बेस पे हुई? लेकिन इमरान जो टीम थी वो भी तो कुछ नहीं कर पा रहे थे ना भाई। आप अगर वो किसी प्लेयर को चांस देना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? या तो हो कि जी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करी है एक टेस्ट में, एक मैच में नहीं करी है। इस टीम के अंदर T20 की जो टीम है इसके अंदर मैं आपको प्लेयर बता देता हूँ जो नए आए हैं। ठीक, अब्दुल समद नए प्लेयर हैं। उसके बाद बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर जिनको कहा था खिलाओ नहीं खिलाया, सलमान मिर्जा नए प्लेयर हैं, नसीम शाह
की वापसी हुई, दोबारा देख लेते हैं वो कितने फिट है, किस तरह से आए हैं। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, अब ये साइम अयूब बुरी परफॉर्मेंस, मुसलसल बुरी, एशिया कप में मुसलसल बुरी परफॉर्मेंस, फिर टीम में आगे चलते हैं जी। शाहीन शाह बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान को एक लोकल टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस में टीम पे डाला गया, जो गुजरांवाला प्रीमियर लीग हुई थी उसमें इन्होंने परफॉर्म किया, तो तब ये टीम में है, अदरवाइज इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उस्मान तारिक एक नया लड़का, अगर आपने 3-4 लड़के डाले हैं नए, अच्छा जी रिजर्व्स में चेक करें कौन है। फखर जमान रिजर्व्स में है, हारिस रऊफ रिजर्व्स में है, और सुफियान मुकीम जिसको टीम का पार्ट होना चाहिए था वो रिजर्व्स के अंदर है। तो आपने T20 टीम भी बनाई है। आई डोंट नो कि आकिब जावेद साहब क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर सर तजर्बे ही कर रहे हैं ना, तो प्लीज खुदा के वास्ते इस टीम पे तजर्बे मत करें। किस पे करें फिर? तजर्बे करें, जाएं कहीं और बाहर जाके कोचिंग शोचिंग करें छोटी टीमों के खिलाफ, वहां पर आपकी जो है ना वो तजर्बे चल जाते हैं, यहाँ तजर्बे नहीं चलते। तो लिहाजा बाबर आजम को बुला के आपने ये साबित कर दिया। जिसको टीम में रखते हैं कोई ना कोई नाराज हो जाता है, जिसको निकालते हैं कोई ना कोई नाराज हो जाता है। अब कैसे सबको खुश करें? देखिए मेरे तो ज़हन में ये चल रहा है। नहीं, नाराजगी वाली बात ही नहीं है। मेरिट कहाँ है टीम के अंदर? आपको लगता है कि बाबर की वापसी मेरिट भी हुई है? कभी भी मत। प्रेशर बहुत था भाई, एशिया कप में बहुत प्रेशर था। नसीम शाह की वापसी किस बेस पे हुई है? नसीम शाह की वापसी के बारे में कोई बता सकता है कि वो किस बेस पे वापस आया? राइट। और अगर आज आपने पीसीबी जाना है वैसे प्रोग्राम के बाद, बस जाके आपने आकिब जावेद साहब से ये 2-3 सवाल कर ले। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना बैठ के, ये प्रेस रिलीज पे टीम भेजते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करें तो शायद हम सवाल भी पूछ लें उनसे, लेकिन वो बैठते ही नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते हैं। आगे आपके सवालों से डर जाते हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, हमारे सवालों से क्या, हमने तो रियलिटी बेस्ड बात करनी, हमारी किसी के साथ लागतबाजी तो है नहीं। आगे आते हैं जी। मुझे ये बता दें, हारिस रऊफ को रिजर्व में क्यों रखा? जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप रिजर्व्स में किसी यंगस्टर्स को डालें ना, किसी यंग लेग को डालें। 4 यंगस्टर को टीम में डाल दिया। नहीं तो रिजर्व, हारिस रऊफ रिजर्व में कैसे आता है? फखर जमान आपने समझा कि चले ठीक है जी, फखर जमान को आपने रिजर्व में इसलिए रखा कि कोई ऊपर से बैट्समैन आपको चाहिए हो तो आ जाएगा। हारिस सुफियान मुकीम का भी चले समझ में आता है कि आपने एक आधा स्पिनर बीच में ऐड किया, क्योंकि आप नहीं समझते कि इबरार अहमद एज ए स्पिनर, हसन नवाज एज ए स्पिनर खेल रहे हैं, सॉरी मोहम्मद नवाज एज ए स्पिनर खेल रहे हैं, साइम अयूब को एज ए स्पिनर खिला रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि साइम अयूब की जगह पर साइम अयूब को फाकियत दी गई है सुफियान मुकीम की जगह पे जो रेगुलर स्पिनर है। तो आपकी टीम का अल्लाह ही हाफिज है। उसके बाद वनडे की तरफ आ जाते हैं। इबरार दोनों टीमों में, बाबर आजम वनडे में भी है, फहीम अशरफ भी है, फैसल अकरम, बाबर आजम को वही खिलाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बाबर फॉर्म में वापस आए भाई। और फैसल अकरम है एक, उनको टीम में नया एक यंगस्टर डाला, हसीबुल्ला। अच्छा, हसीबुल्ला वहां पर भी हो सकते थे। हसीबुल्ला हसीबुल्ला को वहां खिलाते ना। आप देखे ना, यहाँ पर आपने मोहम्मद रिजवान के साथ हसीबुल्ला विकेट कीपर है, आपने उनके साथ यहाँ इनको जोड़ दिया। हसन नवाज, हुसैन तलत को खिलाना बहुत बड़ी मजबूरी है। आपने T20 में नहीं देखा हुसैन तलत ने क्या किया था? कुछ नहीं किया। फिटनेस लेवल चेक कर ले उनको आपने वनडे में रख लिया, क्योंकि ख्वाहिश है कुछ लोगों की कि होना चाहिए। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह अगेन, इसमें साइम अयूब अगेन, सलमान अली आगा कप्तान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सीरीज के बाद सलमान अली आगा तो T20 के कप्तान। देखिए, सलमान अली आगा वनडे और टेस्ट में जगह बनती है, T20 में उसको कप्तान रखा हुआ है, इसलिए उसकी जगह बनती है। जिस दिन वो कप्तान नहीं होगा उसकी टीम में भी जगह नहीं होगी। ओके, ठीक है जी। इमरान सोहेल ने सारी डिटेल्स हमें बता दी हैं। अब हम इंतजार करें जी 28 अक्टूबर का, जब आगाज होगा T20 सीरीज का, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, और यकीनी तौर पर इन पे बात भी होगी। और मैं कहना चाहूँगी टीम पाकिस्तान को कि प्लीज़ अपने फिटनेस पर फोकस करें, खेलें, जम कर खेलें, दबा कर खेलें। पूरी कौम आपको देखती है और पूरी कौम आपके लिए दुआएं करती है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।